सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, साहिल को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका अपना रीजनिंग गुरु साजिद आलम। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो फ्री का, हराम का 2 नंबर आपको एसएससी CHSL में दिलाएगा। CGL में भी इससे एक क्वेश्चन आता है, MTS में भी एक क्वेश्चन दिखाई देता है और GD में भी एक क्वेश्चन इससे दिखाई देता है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेलवे में भी इससे क्वेश्चन दिखाई देती है। तो आइए, बहुत ही आसान यानी कि फ्री में नंबर दिलाने वाला ये टॉपिक है। जो नहीं जानेगा वो छोड़ करके आएगा और जिसको इस टॉपिक के बारे में जानकारी है वो आसानी से इसको बना करके आएगा। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को करना क्या। टॉपिक है कौन सा बेटा? ये टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 2 तरह का होता है, एक लेटर मैट्रिक्स होता है, दूसरा नंबर मैट्रिक्स होता है। तो मैं बात कर रहा हूं लेटर मैट्रिक्स की। तो आइए लेटर मैट्रिक्स को देखते हैं कैसे बनाना होता है। बेटा जी, रीजनिंग की सबसे आसान टॉपिक की बात की जाए तो ये लेटर मैट्रिक्स ही होता है। आइए, इसको बनाने का तरीका क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऑप्शन से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा। करना कुछ नहीं है, ध्यान से देख पुत्र कि बनाना कैसे है। तो देखिए, इस तरह से बॉक्स दिया रहेगा। ये आपका जो है मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है, यानी कि व्यू 1 है और ये 2 है। तो देखिए, यहाँ 0 से लेकर के 4 तक दिया गया, यहाँ 5 से लेकर के 9 तक दिया गया है। तो सिर्फ एक ही साइड में नहीं बल्कि दोनों साइड में दिया गया है। यानी एक रो है, दूसरा आपका कॉलम है। तो रो क्या होता है? तो जो आपका ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे, ये आपका रो कहलाएगा। कॉलम क्या कहलाएगा? तो जो आपका वर्टिकल चलता है वो आपका कॉलम कहलाता है। तो ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया। क्या हो गया? कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया। तो जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो रो और कॉलम को लेते हैं, यानी कि रो और कॉलम मिला करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले रो के नंबर को लिखेंगे तब जाकर के कॉलम के नंबर को लिखते हैं। अगर रो कॉलम से आपको आंसर नहीं मिलता है तब जाकर के आप कॉलम और रो से चेक कर लेंगे, लेकिन फर्स्टली आप ऐसे चेक करेंगे। ये तरीका है इसका। तो आइए बेटा जी, क्वेश्चन से मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो देखिए, 2 बॉक्स दिया गया है, यानी कि आपको मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दिया गया है। यहां पे पूछ रहा है कि रोड जो है, रोड को कैसे लिखा जाएगा इन चारों में से। तो आइए देखिए, ये भी एक तरह का कोडिंग रिकॉर्डिंग कहीं प्रकार हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखना है। तो देखिए, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले R, इसको तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बेसिक में आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि देख लीजिए R के लिए देख बच्चा कि क्या क्या आ सकता है नंबर। तो एक R बच्चा को यहां दिखाई दे रहा है ना बेटा, R। तो देखो, मैंने पहले क्या बताया था कि पहले रो वाला नंबर लेंगे तब कॉलम वाला नंबर लेंगे। तो आइए रो से चलते हैं। तो रो में किस पे है? ये 0 में है ना। तो ये हो गया 0 और कॉलम की बात करते हैं तो 4th कॉलम में। तो ये लीजिए 0 4 हुआ। फिर R कहां दिखाई दिया? यहां दिखाई दिया बेटा। तो देखो, रो की बात करें तो रो को चलते हैं तो 1 मिल गया और कॉलम में भी 1 मिला, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ 1 1 यानी 11 हो गया। फिर R की बात करते, R यहां दिखाई देता है बेटा जी। रो की बात करते हैं तो 2nd रो और कॉलम की बात करते हैं तो 3rd यानी 23 हो गया बेटा। फिर देख, R कहां दिखाई देता है? तो यहां पे है बेटा। तो ये लो, R का कितना है बेटा जी? किसमें है? 3 में है। किसमें है? 3 में है। और कॉलम की बात करें तो 0 में है। और यहां पे बात कर लो बेटा, तो ये रहा आपका 4, इसमें है कॉलम कितना है? 2। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। इधर भी है ना, यहां भी है, यहां से भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, एक इधर ऊपर में नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे बस दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉलम कितना है? कॉलम कितना है? 8। रो कितना है? 585। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखाई दिया जहां आपको R है। तो आइए इस तरह से सबको चेक कर करके हम लोग जो है क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो अगर बात किया जाए कि कहां पे हमको R के लिए क्या क्या चाहिए था, तो R के लिए मेरे बच्चा को चाहिए था 0 4। तो देखिए यहाँ पे 0 4 है। फिर बच्चा को चाहिए था 11, तो यहाँ 11 भी है, 23 भी है और 42 भी, यानी कि चारों ऑप्शन चल रहा है। क्या हो रहा है? चारों ऑप्शन चल रहा है। R की बात की जाए यानी कि इस
इस आर की बात की जाए तो आइए इधर से देख लेते हैं। इस तरह से एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे हम लोग चेक नहीं करते हैं बेटा। एक तो मैंने आपको बस एग्जाम्पल लेकर के दिखाया कि कैसे हम लोग करेंगे, अब एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप सॉल्व करेंगे ये देखना। आर के लिए तो क्लियर हो गया कि चारों ऑप्शन जा रहा है। अब देखिए ये कहता है ओ के लिए 20, तो आइए ओ के लिए 20, क्या ओ 20 में है? तो बिल्कुल देखिए ये 2, इधर से देखिए 0 है ना, तो ये है। फिर कहता क्या है कि अब देखिए ये आपका क्या है 55, 55, तो 55 किसके लिए? ए के लिए। तो आइए फटाक से चेक करते, ए किधर है? यहां दिखाई देता है, तो 55 है ना बेटा। तो क्या है? 55 आपका है। इधर देखिए अब कहता है 78, किसके लिए? डी के लिए। तो डी के लिए 78, तो आइए डी में क्या 78 में डी है? तो देखिए ठीक है, डी यहां है 7 रो में, लेकिन कॉलम यहां पे 8 नहीं बल्कि 6 है। अगर डी यहां पे रहता तो ये आपका जो है ऑप्शन ये फॉलो करता, नहीं तो ये गया, ये आपका खत्म। दूसरा को चेक कर लेते हैं बेटा जी। 23 तो था ही आर के लिए, पहले ही चेक कर लिए थे। अब बात करो ओ की, तो आओ ओ के लिए क्या 32 है? तो 32 ओ के लिए कहीं है? तो बिल्कुल देखो यहां पे दिखाई दे रहा है, रो में 3, ओ में सॉरी कॉलम में 2। अब देख बेटा ए की बात करें तो 98 में ए बिल्कुल है। फिर देखो अब किसकी बात करना है? डी का बात करना है, कहता है 99, तो 99 में आपका डी नहीं बल्कि टी है, तो ये भी आपका खत्म हो गया। ये देखिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी आर तक चेक कर चुके थे, अब बारी है ओ की। तो ओ को देख लेते हैं 32 है क्या? तो देखिए बिल्कुल ओ में 32 आपका ये रहा ओ, रो में 3 कॉलम में 2। अब बढ़ते हैं 79 ए के लिए। तो आइए 7 है यहां और 9 है यहां, तो ये लीजिए ए 79 में बिल्कुल है। अब बात करते हैं 58 डी के लिए। तो 58 डी के लिए है क्या? तो बिल्कुल नहीं। 58 में ये रहा 5 और ये रहा 8, तो 58 में डी नहीं बल्कि आई है, तो ये खत्म। यानी कि जो ऑप्शन बचा वो होगा, ऐसे चेक कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। अब बारी है ओ को, कहता है ओ 13, तो ओ बिल्कुल 13 में है। देखिए रो में 1 कॉलम में 3। अब कहता है 67 ए का, तो ए का 67, तो आइए देख लेते हैं। तो 6 है यहां और 7 है यहां, बिल्कुल सही है। अब कहता है डी के लिए 69, तो ये रहा आपका 6 और ये रहा 9, यानी 69 यहां और डी, तो ये रहा 69, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप जो है मैट्रिक्स के, लेटर मैट्रिक्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है इस पे। बस एक बार आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, आप आसानी से बनाएंगे। बस हमेशा ध्यान में रखना है रो और कॉलम, उसके बाद में कुछ नहीं। बेटा जी ये था आपका जो मैंने समझाया। अब आपको 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 3 और 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे। आप उसको जरूर सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा, ताकि पता चले कि कितने बच्चे सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर रहे हैं तो वो सही है या भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर सेशन अच्छा लगा तो होमवर्क भी अवश्य करें। उसके बाद में बेटा जी आप लोग को करना ये है कि चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, अगर नहीं किए हैं, गलती से छूट गया हो तो कर ले, लोगों में शेयर कर दें, कमेंट और लाइक जरूर करें बेटा, है ना। आप लोग की कमेंट की जरूरत है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है और काम करने में मजा भी आता है। तो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से काम करें, तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।